अच्छा, एक चीज़ जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट सिनेरियो में जो बहुत कॉमन है, और इसके बारे में टाइम एंड अगेन ये बात भी हुई है कि इतने धार्मिक गुरु हैं, इतने कथावाचक रहे हैं, धार्मिक गुरु भी रहे हैं, कथावाचक भी रहे हैं, और जिनका टाइम एंड अगेन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोगों का विश्वास डगमगाया है कि जो था वो था नहीं, और ऐसे फिर चीज़ें सामने आती हैं जो उनके बारे में आम इंसान का विश्वास डगमगाता है धर्म पर, कि ये धार्मिक गुरु खुद को कहने वाले, इनको धर्म के बारे में ज्ञान ही क्या है जब ये खुद ऐसे काम कर रहे हैं प्रोमिनेंस के लिए, फेम के लिए, अपना एक कल्ट के बारे में भी कि भाई अलग अलग जो धार्मिक गुरु रहे हैं अपना अलग अलग कल्ट चलाते हैं, फेक मैजिक को लेकर के बहुत बहुत चीज़ें आई सामने। कितना ज़रूरी है ये बात समझनी, एक क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कथावाचक भी हैं, और इसके साथ साथ धर्म को लेकर के जिस तरह की बातें आप लोगों के सामने लगातार रख रही हैं, बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहा है। आपका सोशल मीडिया देखने पे पता चलता है कि बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, आपका कहा मान भी रहे हैं, उस पर चल भी रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी तो जैसा आपने कहा ना कि लोग मान भी रहे हैं, लोग चाहते भी हैं, और कई बार लोग भाव में इतने बह जाते हैं कि वो अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। लिमिट्स इन द सेंस कि मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे भगवान ने एक ड्यूटी दी कि तुमको मेरा नाम प्रचार करना है। श्री जी ने मुझे एक ड्यूटी दी कि मेरा नाम प्रचार करो। लेकिन अब क्या होता है, लोग इतने भाव में बह जाते हैं कि जब वो मिलते हैं तो कहते हैं अरे आप तो साक्षात राधा रानी हो। मैंने तो उनको जाके नहीं बोला, कभी मैंने माइक से भी नहीं बोला, और ना मैंने कभी ये कहा कि मुझे उसका रूप मानो, ना मैंने ये कहा मैं कोई देवी का अवतार हूँ। लेकिन लोग भावना में इतने पागल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये इंसान है। श्रद्धा होना अच्छी बात है, होनी चाहिए, हमारे धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं उन सब के लिए। अंधश्रद्धा होना गलत है। हम जो प्रचार कर रहे हैं, हम भगवान के लिए प्रचार कर रहे हैं। हम और जो आम जनता है जो हमें सुन रही है, हम दोनों ही एक ही लाइन में खड़े हैं, पैरेलल। उनको भी भगवान को पाना है, हमें भी पाना है। इट्स जस्ट कि भगवान ने दोनों की ड्यूटी, एक को दिए सुनने की, एक को दिए बोलने की, पर जाना दोनों को वहाँ पे ही है, साथ साथ में जाना है। गुरु जो होता है वो शिष्य के बस थोड़ा आगे चलता है और उसका हाथ पकड़ के चलता है कि दोनों साथ जाएंगे, इतनी ड्यूटी है। पर अब जो आप बात कर रहे हैं ना कि संतों का भी कई बार ऐसा हो जाता है, और संत क्या हर धर्म में होता है। देखिए कोई भी दुनिया का, आप क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, आप मुस्लिम धर्म में देख लीजिए, कई बार ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि हम जिनमें श्रद्धा रखते हैं उन्होंने कुछ गलत कर दिया। तो मैं ये कहूँगी कि देखो ये कलयुग है, यहाँ अच्छाई बुराई हर चीज़ में होती है। आप कभी भी किसी भी चीज़ में 100% अच्छाई हो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोई और भी क्षेत्र हो, यहाँ अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सावधानी क्या है कि किसी को भी एक टाइटल देने से पहले आप 1000 बार उसको परखिए, सोचिए, मिलिए, उनके गाइडेंस में रहिए, आसपास रहिए। जब आप उनका सारा जीवन देख लो, मैं खुल के इस बात को बोलती हूँ, आपने मुझे कितना जाना है? जितना आपने मुझे सोशल मीडिया पे देखा है, ठीक है, मेरी बातों को सुना। मैं क्या हूँ आपको क्या पता? ऐसे जितने भी हम लोग हैं, हम जितनी देर कैमरे पे हैं वो आप देख रहे हो, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है ना, उसको देख के डिसाइड करिए। वो जब तक आप उनके कनेक्शन में नहीं जाओगे, उनके साथ नहीं रहोगे, उनसे बातें नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले वो करिए, गुरु बनाने से भी पहले, या किसी को समाज में एक सच्चा संत होने का टाइटल देने से पहले वो करिए। और जब आप समाज थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा ना, पब्लिक सतर्क हो जाएगी, तो ये ढोंग करने वाले या फेक चीज़ें करने वाले ये भी सावधान हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब लोग समझदार हैं, जागरूक हो गए, जागरूक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बाजार में, मार्केट में नकली सोना तब तक बिकता है जब तक ग्राहक को असली सोने की पहचान ना हो। तो आप परख करना सीख लो,
तो मेरे विचार से थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना चाहिए, थोड़ा सा शास्त्रों की मदद भी लेनी चाहिए। भगवत गीता पढ़िए, जब आप वो पढ़ते हैं तो कोई भी आपको धोखा देगा या गलत आदमी होगा तो आप उसको दूर से पहचान लोगे। तो इसमें शास्त्र भी हमारी आई थिंक बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर पाखंड है तो उस पाखंड को समझने वाले को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि भारत में जनता बहुत भोली है इस मामले में? भोली है हाँ, लेकिन थोड़ा ना समझने का नाटक भी करती है। समझ है उनको, ऐसा नहीं है। हमारे भारत भूमि में जन्म हुआ है, इसका मतलब हम ऋषि मुनियों के देश में जन्म लिए, हम ऋषियों के ही बच्चे हैं, हम संतान सब उनकी हैं। तो हमें कुछ गलत कोई बता दे ऐसा नहीं है, हमें आंखों के सामने भी दिख रहा होता है कि नहीं ये चीज़ आगे चल कर के ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये आगे चल के एक दिन इसका भांडा फूटेगा। हम फिर भी वहीं भाग रहे हैं, हम फिर भी वहाँ दौड़ रहे हैं। तो आई थिंक भोलेपन से ज़्यादा लोग अज्ञानता में जी रहे हैं। वो अज्ञानी बनने का नाटक कर रहे हैं कि वो अज्ञानी हैं, उनको कुछ नहीं पता। आज आप अंधे होके अंधे की दौड़ में दौड़ते जा रहे हो। कोई किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति या कोई नाम नहीं, लेकिन कोई हमें आके जरा सी बातों का चमत्कार दिखा दे, कोई हमें कुछ सोना चांदी ला करके दिखा दे, तो हम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। हम ये नहीं समझते अरे भाई इस दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो सारे लोगों का भाग्य बदल सकता है। कैसे बदल देगा? कोई दूसरा आपका भाग्य बदल दे, आप इस एक्सपेक्टेशन से जी रहे हो। जब आप इस आशा से जीते हो ना कि ये संत मेरा जीवन बदलेगा, बदलेगा, लेकिन चमत्कार के हिसाब से नहीं, भक्ति के हिसाब से। सच्चा संत आपको यही कहेगा भैया तू अपने कर्म ठीक कर, भजन कर, देख तेरे जीवन में कितना बढ़िया चमत्कार होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे छोटे मोटे कोई चमत्कार करके आपको दिखा रहा है और आप जा रहे हो वहाँ पे और फिर आप कहते हो भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया, तो गलती तो आप ही की थी ना। चमत्कार के भरोसे नहीं रहिए, आप भक्ति के भरोसे रहिए। अगर वो आप रखोगे तो कभी भी आपको कोई भी व्यक्ति धोखा पाखंड नहीं कर सकता।